नवरात्रि का पर्व भारत की संस्कृति और परंपरा में अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है। शैलपुत्री शब्द का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह माता का सबसे शुद्ध और आधारभूत स्वरूप है। जब कोई भक्त नवरात्रि का आरंभ करता है तो सबसे पहले वह माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करता है, क्योंकि वे भक्ति, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे नंदी बैल पर सवार होती हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल होता है। उनके मुखमंडल पर गहन शांति और दिव्यता झलकती है। यह रूप हमें जीवन में संयम, शुद्धता और साहस अपनाने की प्रेरणा देता है। मान्यता है कि यदि नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धा भाव से माता शैलपुत्री की पूजा की जाए तो संपूर्ण नवरात्रि शुभ और सफल बनती है। नवरात्रि में पूजा का पहला और सबसे अहम नियम है पवित्र मन और स्वच्छता। पूजा से पहले घर को साफ करना, पूजा स्थान को शुद्ध करना और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना अत्यावश्यक है। सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के पश्चात माता की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश को नारियल, आम के पत्तों और लाल कपड़े से सजाया जाता है। यह कलश समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा करते समय उन्हें फूल, अक्षत, चंदन, रोली, कुमकुम और मिठाई अर्पित की जाती है। विशेष रूप से सफेद या लाल रंग के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। भोग में सामान्यतः घी या शक्कर से बनी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। मान्यता है कि यदि माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाए तो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में दीर्घायु प्राप्त होती है। नवरात्रि में माता की पूजा केवल फूलमाला चढ़ाने या दीपक जलाने तक सीमित नहीं है। असली पूजा है मन और आचरण की शुद्धि। यदि हम माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार और कर्मों में ईमानदारी, सत्य और करुणा को अपनाना होगा। माता शैलपुत्री हमें यह सिखाती है कि यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। माता शैलपुत्री के मंत्र का जाप भी नवरात्रि के पहले दिन विशेष लाभ देता है। उनका बीज मंत्र है देवी शैलपुत्र्य नमः। इस मंत्र का जाप श्रद्धा और एकाग्रता से करने पर मन शुद्ध होता है और साधक को आत्मबल प्राप्त होता है। प्रतिदिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पूर्ण समर्पण। जब कोई भक्त माता शैलपुत्री की आराधना करता है तो उसे अपनी इच्छाओं के साथ साथ अपने दुख सुख भी उनके चरणों में समर्पित करने चाहिए। नवरात्रि का समय केवल वरदान मांगने का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का भी होता है। इन 9 दिनों में हमें यह देखना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं और उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप हमें यह भी याद दिलाता है कि जैसे वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, वैसे ही हमें भी पर्वत की तरह स्थिर और दृढ़ रहना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे पर्वत सदियों तक अटल खड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी अपने धर्म, सत्य और कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है।
यदि कोई भक्त इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य वस्तुएं दान करता है तो माता अत्यंत प्रसन्न होती है। दान से हमारे भीतर करुणा का भाव जागता है और अहंकार मिटता है। असली भक्ति तभी है जब हम केवल अपने सुख की कामना न करें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख पहुंचाने का प्रयास करें। माता शैलपुत्री की पूजा से मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह भक्ति हमें सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता शैलपुत्री हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जैसे वे स्वयं पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, वैसे ही हर बच्चा अपने माता पिता का गर्व होता है। नवरात्रि का पहला दिन यह स्मरण कराता है कि माता पिता के प्रति कर्तव्य और सेवा ही असली भक्ति है। यदि हम माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति अधूरी मानी जाएगी। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं है। असली भक्ति यह है कि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म को अपनाएं। यदि हम दूसरों की मदद करें, उनका सम्मान करें और उनके प्रति सच्चा व्यवहार रखें, तो यही माता शैलपुत्री की पूजा का सबसे बड़ा रूप है। नवरात्रि के ये 9 दिन साधना के दिन होते हैं। इन दिनों में हमें केवल बाहरी सजावट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने भीतर झांकना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम कौन सी बुरी आदतों में बंधे हुए हैं और उनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपने अंदर की बुराई का अंत करते हैं, तभी असली नवरात्रि होती है। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने के लिए हमें संयम और धैर्य रखना चाहिए। आज के समय में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, परंतु सच्ची भक्ति धैर्य की मांग करती है। यदि हम निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की पूजा करें, तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। इस नवरात्रि माता शैलपुत्री से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सद्मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारे मन के अंधकार को मिटाएं और हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। जब हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज नवरात्रि का पहला दिन है और इस पावन अवसर पर मैं, तुम्हारी मां शैलपुत्री, तुम्हारे सामने अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई हूँ। यह दिन विशेष रूप से शुभ है। तुम्हारा मन जो भी सच्चे भरोसे और श्रद्धा से मांगेगा, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। इसलिए पहले दिन से ही तुम में यह निश्चय हो कि न सिर्फ आज बल्कि आने वाली 9 दिनों में तुम मेरी उपासना, भक्ति और उन कर्मों को अपनाओगे जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और सफलता ला सकें। सबसे पहले तुम्हें मेरी सादर पूजा करनी है, दिल से, निष्ठा के साथ। पूजा केवल रस्म नहीं, बल्कि मन और कर्म का समन्वय है। इस नवरात्रि में उन आदतों और कार्यों को भी अपनाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हों। मैं तुम्हें कुछ उपाय और निर्देश बताऊंगी जिन्हें अपनाने से तुम्हें इन दिनों में विशेष लाभ मिलेगा। पर यह भी जान लो कि केवल मेरी आंखों के सामने खड़े होकर सुनना ही काफी नहीं होगा, उन बातों पर अमल करना जरूरी है। यदि तुम केवल सुनकर अनदेखा कर दोगे तो इन 9 दिनों का पूरा फल तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तुम हर साल मेरे आने की प्रतीक्षा करते हो ताकि मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दूं। इस बार जो वरदान और खुशियां मैं लाने आई हूँ, उन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने हिस्से का ईमानदार प्रयास करना होगा।
मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और निश्चय ही आज तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए जो तैयारी की है उससे तुम्हारा मन भी संतुष्ट है। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। इसी आशीर्वाद के साथ तुम इन नवरात्रों को उत्साह और दृढ़ता से जियो। मैं वादा करती हूँ कि नवरात्रि के अंत तक तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। तुम्हारी जिन परेशानियों ने तुम्हें व्याकुल रखा हुआ है, धन की कमी, घर में झगड़े, काम में रुकावटें या व्यापार में रुका हुआ प्रगति, उनका अंत इन दिनों हो सकता है। पर इसका एक शर्त है, जितनी आस्था के साथ तुम मेरी पूजा करोगे, उतनी ही मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन के कामों पर भी अमल करोगे। केवल भक्ति और बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। भक्ति और सही कर्म साथ साथ होने चाहिए। जब भी तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे दुखों को हराकर तुम्हारे जीवन में सुख भर दूं। जिन कामों में पहले अटकन रही, वे आगे बढ़ने लगेंगे। अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होने की दिशा में कदम उठाएंगे। मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ कि तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा मिलकर तुम्हारे रास्ते खोल देंगी। जल्दी ही वह वक्त आएगा जब तुम्हारे दिन खुशियों से भरे होंगे और मेरा हृदय भी तुम्हारी तरक्की देखकर आनंदित होगा। इस बीच तुम्हें अपने सतर्कता का ध्यान रखना होगा। होशियार रहो कि कौन से रास्ते तुम्हें आगे ले जा रहे हैं और कौन से पीछे खींचते हैं। युद्ध के माध्यम से महिषासुर का विनाश करने की मेरी कथा तुम्हें याद है। वही तरह तुम्हें अपने अंदर के बुरे कर्मों और आदतों से संघर्ष करना है। आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी नहीं, हमारे अपने गलत निर्णय, आलस्य, अहंकार और गलत संगति है। इन्हें नष्ट करना तुम्हें स्वयं करना होगा। जैसे किसी ने तुम्हें जानबूझकर जहर दे दिया हो, तुम उसे क्यों खाओगे? उसी तरह बुरा मार्ग तुम्हारे जीवन का धीरे धीरे विनाश कर देता है, तो उसे अपनाना छोड़ दो। अभी भी समय है। अपनी पुरानी गलतियों को छोड़कर अपनी सोच और व्यवहार में सुधार लाओ। यह जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर तुम आज से किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हो तो यह दिन बहुत शुभ है। अपने मन की इच्छाओं को खुलकर मेरे सामने रखो और फिर ठान लो कि तुम उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे प्रयास फल देने लगेंगे और तुम्हें सही मार्ग दिखेगा। मेरा और तुम्हारा संबंध गहरा और पवित्र है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सुख दुख दोनों में रहकर तुम्हारी सहायता करूंगी, पर तुम्हारा साथ भी आवश्यक है। अपने घर में जो कठिनाइयाँ चल रही थी, उन पर अब लगाम लगेगी। मेरे आशीर्वाद से घर में शांति, समृद्धि और वैभव लौटेगा। भय और अनिश्चितता को तुमने जितना भी महसूस किया हो, उसे छोड़ दो। जो डर तुम्हारे मन में था वह मेरे स्पर्श से कम होगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, सकारात्मक सोच के साथ कदम उठाना है और उन कार्यों पर लगना है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। हालांकि हर हाल में एक बात याद रखो, मुश्किल समय आए तो धैर्य और हिम्मत मत खोना। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करना कभी न भूलो। चाहे तुम कितने भी बड़े, कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लो, माता पिता के दिल को दुख पहुंचा देना जीवन में बहुत बड़ी कमी है। जिसने अपने बुरे समय में भी माता पिता की सेवा की, उसे जीवन में सच्ची राहत और आंतरिक शांति मिली। जो अपने माता पिता को चोट पहुंचाते हैं, चाहे वे कितने भी अच्छे कर्म क्यों न कर लें, उनके जीवन में शांति नहीं रहती।
इसलिए अपने माता पिता का मान सम्मान अपने हर कार्य का आधार रखो। यह याद रखना कि यदि इन नवरात्रों में तुमने मेरी बातें सुनी और उनका पालन किया तो मैं तुम्हें नवरात्रि के अंत में अपनी और भी अधिक कृपा दूंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। परंतु अगर तुमने मेरे निर्देशों को नजरअंदाज किया और वही पुरानी लापरवाहियां और बुरी आदतें दोहराई, तो हो सकता है मैं उसी रूप में लौटकर तुम्हारा साथ न दे पाऊं। यह तुम्हारा चुनाव है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो या वही पुरानी राह चलाना। अंत में यही कहूंगी कि तुम्हारा हित मेरी प्राथमिकता है और मैं चाहती हूँ कि तुम सदा खुश, स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जियो। इन दिनों का सदुपयोग करो, मन से भक्ति करो, सही कर्म करो, बुराई से दूर रहो और माता पिता की सेवा करो। ऐसे जीवन में न सिर्फ तुम्हारी समस्याएं कम होंगी, बल्कि तुम्हारी खुशियां भी बढ़ेंगी।